हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जो क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इसमें कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे और एमसीक्यू कवर करने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एमसीक्यूज जो है आपको करने हैं। तो यहाँ से समझ लीजिए कि 20 मार्क्स आपके आने वाले हैं, तो इस तरीके से समझना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले एक वर्ड आया लीगल इन्वायरमेंट। तो हमें सबसे पहले ऑप्शंस में देखने से पहले हमें ये देखना है कि लीगल इन्वायरमेंट होता क्या है। लीगल इन्वायरमेंट के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई कोर्ट की जजमेंट से चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज होता है, डिसीजंस जो टेकन किए जाते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, या कोई भी ऑर्डर है वो जो कंपलसरी बनाया जाता है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, मेकिंग एनी ऑर्डर कंपलसरी। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि इसमें सबसे ज्यादा जो बात आ रही है वो गवर्नमेंट की बात आ रही है कि गवर्नमेंट करने वाली है, गवर्नमेंट करने वाली है, या कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है, कोर्ट का ऑर्डर होता है। देखो सबसे पहले इन 1993 द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो कोर्ट की बात आ गई तो कोर्ट का मतलब समझ लेना कि ये ऑप्शन ठीक होने वाला है। इसके बाद एक ऑप्शन और है एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक ब्रिवरेज। तो ये ध्यान रखना कि एल्कोहलिक से रिलेटेड भी गवर्नमेंट ही डिसीजंस लेती है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन ठीक है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। ठीक है, लोन से कोई मतलब नहीं है, लोग बैंक बैंक डिसाइड करेगी कि भाई इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, कोई मतलब नहीं है। डिमांड से मतलब, डिमांड में क्या है कि भाई लोग खरीदेंगे तो ठीक है डिमांड बढ़ जाएगी, नहीं खरीदेंगे तो लोग डिमांड घट जाएगी, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। डीजी लॉकर फॉर स्टोरेज। अब डीजी लॉकर मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊं नहीं बनाऊं वो मेरे अकॉर्डिंग है ना। डीजी लॉकर मेरे फायदे के लिए या किसी और एक इंडिविजुअल के लिए फायदे, तो गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब पहला और फोर्थ ऑप्शन जो फिफ्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होने वाला है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि लीगल इन्वायरमेंट होता क्या है। जैसी लीगल इन्वायरमेंट आपको पता है बाकी ऑप्शंस आप देखिए और जो जो टिक है जो सही है उस पर टिक लगाइए, अदरवाइज गलत है। बात करते हैं सेकंड पे। तो डैश रेफर टू द रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय हायर मैनेजमेंट लेवल। देखिए सबसे बड़ा वर्ड है हायर मैनेजमेंट। तो देखिए हायर मैनेजमेंट अगर मैं आपको सबको सबसे पहले सबके मीनिंग भी बताऊं तो क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स और डिसीजन मेकिंग, पावर्स और डिसीजन मेकिंग का डिस्ट्रीब्यूशन करना। अगर उसी तरीके से डिवाइडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इन डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो सबॉर्डिनेट व हु रिपोर्टिंग। तो सबॉर्डिनेट के बारे में तो कुछ ऐसा नहीं कहा गया। लास्ट बचता है ब्रिंगिंग थिंग्स टुगेदर इन अ सेंट्रल प्लेस। सेंट्रल प्लेस का मतलब है एक व्यक्ति की, या कह सकते हैं सिंगल कंट्रोल। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही बोला है कि भाई जो डिसीजन लेगा वो ऊपर वाला लेगा, इसका मतलब सेंटर की बात हो रही है। यहाँ पर इन तीनों में से तो ये दो तो बिल्कुल ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चीजों को डिवाइड ही कर रहे हैं। यहाँ पर तो डिवाइड करने, पावर डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति डिवाइड कर रहा है पावर। इसका मतलब सारी जो पावर है वो हाई अथॉरिटी के पास नहीं है, छोटे जो लेवल पर जो व्यक्ति हैं वो भी तो डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसलिए सेंट्रलाइजेशन। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल तरीका है भाई। मैंने देखा एक पॉइंट देखा कि हायर मैनेजमेंट लेवल से मतलब रख रहा है, तो हायर से जो मतलब रखता है वो सेंट्रलाइजेशन है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का कि उमंग वाज वर्किंग एज ए प्रोडक्शन मैनेजर एट एलजी पेपर लिमिटेड। द कंपनी हैज लॉन्च new eco-friendly paper store in the market. He was given a target of producing 5,000 store a day by general manager. In spite of making the employee overtime, Umang could not meet the target. अच्छा, on investigation it was found that the employee has not received the right training to manufacture. देखिए ध्यान रखिए सबसे पहले हमें ना इन सभी के मतलब पता होने चाहिए, इन सभी के मतलब पता होने चाहिए कि होते क्या है, कि भाई किस तरीके से चीजें चल रही हैं। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड द एम्प्लॉय हैड नॉट रिसीव द राइट ट्रेनिंग। इन्वेस्टिगेशन की गई है, इन्वेस्टिगेशन किया गया है, सबसे पहले ध्यान रखना। सो द एम्प्लॉय वर सेंट टू स्पेशल कंडीशन, स्पेशल ट्रेनिंग पे भेजा गया। तो इन्वेस्टिगेशन किया, तो प्लानिंग का मतलब तो क्या भाई, एक ऐसी प्रोसेस होता है जो चीजों को बनाता है, प्लान करता है, स्पेसिफाई। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, चीजों को लेकर आना इधर से इधर, जो चीज की कमी है उसको ऑर्गेनाइज करना। स्ट्रक्चरिंग द टास्क रिसोर्सेज एंड द पीपल अचीव द गोल। इसका मतलब क्या होता है, गाइडिंग होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, मेजर करना, मेजर करना। तो यहाँ व्यक्ति ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन ही कराया कि भाई इनमें क्या कमी है। तो यहाँ मेजर करने से मतलब आ रहा है, तो मेजर करने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन डी क्यों करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से समझिए और बहुत इजीली आप टिक लगा सकते हैं। अगर आपको पता चल गया कि भाई ये तीनों पार्ट तो गलत हैं, तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपने लगाया वो ठीक है। तो इस तरीके से समझना है। आगे बोला मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, बिल्कुल है, सही बात बोली है। द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन मैनेजिंग
एंड एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल, सभी के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी economic, चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक हो, मैनेजमेंट तो हर किसी में चाहिए चाहिए, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट ट्रू। तो इस वाले क्वेश्चन में तो भाई आपको देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। अभी तो यहाँ सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन, मैनेजमेंट कई सारे काम कर सकता है, तो ये कर लिख लिया। नेक्स्ट बोला है कि भाई मैनेजमेंट क्या सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, तो इसलिए क्या कहा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कि दोनों चीजें जो हैं वो सही बोली गई हैं। ठीक है, अब बोला नोट अ स्टेप ऑफ प्रोसेस, तो सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए, कंट्रोलिंग की प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो देखिए प्रोसेस मैंने लिख दी है, और इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगी, आपके एग्जाम में आपको पता चल जाएगा भाई कंट्रोलिंग की प्रोसेस ये थी। सेटिंग अप द टारगेट्स, मेजरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग डेविएशंस, टेकिंग करेक्ट मेजर्स और फीडबैक इन कंट्रोलिंग। तो क्या सब कुछ है इसमें? ये टेकिंग करेक्ट एक्शन दिया हुआ बिल्कुल है इसके अंदर, कंपेयरिंग से रिलेटेड दिया हुआ बिल्कुल है इसके अंदर, और सेटिंग अप द ऑब्जेक्ट, सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ये रहे बिल्कुल सब चीजें तो हैं, बस एक असाइनमेंट वाला नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। नॉट स्टेप बोला ना, तो देखो यहाँ से रिवाइज भी हो गया कि भाई कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या है, पहले टारगेट को सेटअप करो, फिर परफॉर्मेंस को मेजर करो, सेटअप करने के बाद फिर कंपेयर करना, फिर एनालाइज करना, फिर टेकिंग करेक्ट मेजर, और फिर लास्ट में फीडबैक मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट 6 के 6 याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट ऑफ अ मार्केट मिक्स इंक्लूड द एक्टिविटी दैट द फर्म प्रोडक्ट अवेलेबल टू। देखिए अवेलेबल टू, ध्यान से रखिए कुछ वर्ड्स ये आपको पता होनी चाहिए, कस्टमर तक पहुंचाने वाली बात है, तो कस्टमर तक कौन सी चीज पहुंचाते हैं, कौन सी चीज में कस्टमर आ जाता है, वो ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले प्रमोशन, प्रमोशन क्या है, कम्युनिकेटिंग द बेनिफिट ऑफ अ प्रोडक्ट। इसमें कुछ ऐसा बोला गया है कि भाई उनके बेनिफिट से रिलेटेड है जो ऑडियंस है। प्लेस में क्या बोला, मेकिंग श्योर दैट द प्रोडक्ट और सर्विस आर अवेलेबल टू द कस्टमर। ये कहीं पे हमें मिल रहा है कि अवेलेबल टू द कस्टमर की बात कर रहे हैं, तो अवेलेबल का मतलब है कि हमारा प्लेस आंसर बनने वाला। अभी हम और भी के बारे में बात करते हैं, जैसे प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट क्या है, एनीथिंग अ बिजनेस सेल टू मीट अ कस्टमर नीड एंड डिजायर, कोई भी ऐसी चीज जो कस्टमर की जरूरत और डिजायर को पूरा कर दे। तो ये तो कुछ है नहीं कि कस्टमर तक पहुंचाया गया, अवेलेबल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये तो अमाउंट ऑफ मनी है जो बायर पे करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप करने वाले हैं। आपको पता है कि भाई प्लेस में अवेलेबल कराने का मतलब है, प्रमोशन में कम्युनिकेट करता है, बेनिफिट बताता है प्रोडक्ट का कि भाई प्रोडक्ट क्या है कैसा नहीं है। और प्रोडक्ट तो खुद एक प्रोडक्ट है, उसमें क्या है, सारी की सारी जो एनीथिंग जो बिजनेस की सेल है वो मीट करने की, जो कस्टमर की नीड है, डिजायर है, वो पूरा किया जाता है उसको बनाने में। और प्राइस अमाउंट है, तो इस तरीके से आपको जो आंसर मिलने वाला। देखिए देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए, इन क्वेश्चंस को करिए बैठ के। ये जो क्वेश्चंस है, ज्यादा मैंने क्वेश्चन नहीं डाले कि मैं 100 क्वेश्चंस डाल दूं, मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जिस क्वेश्चन के अंदर आपको हर चीज समझनी होगी कि आपको कैसे करना है, किस तरीके से वर्ड्स ढूंढने होंगे कि किस तरीके से हम वर्ड्स ढूंढ सकते हैं और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुप द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज स्टेब्लिश द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग। देखिए ठीक है, तो ध्यान रखिए इसके अंदर कुछ इस तरीके से बात की गई है कि द ऐसी प्रोसेस जो डिफाइन करती है एक ग्रुपिंग को, डिफाइन एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी, ग्रुप करना। स्टाफिंग में तो कुछ ग्रुप करना ही नहीं होता कि बस हायर करना होता है और डेवलप व्यक्ति को डेवलपमेंट करना। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट करता है भाई परफॉर्मेंस ऑफ ओवरसीइंग द कोऑर्डिनेट एंड ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेट करता है, उनको देखता है कि भाई केवल अचीव हुआ है नहीं हुआ। अब डायरेक्टिंग हमने पढ़ा था, कुछ डायरेक्टिंग हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्टिंग में गाइड करने के बारे में बात की गई थी, डायरेक्टिंग में गाइड करने की बात है। मगर हमने ऑर्गेनाइजिंग में कुछ ऐसा पढ़ा था, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चरिंग टास्क एंड रिसोर्सेज द पीपल टू अचीव द गोल, कि इस तरीके से प्रोसेस स्ट्रक्चर जो टास्क रिसोर्स है उनका और व्यक्तियों का कुछ ग्रुप वगैरह बनाया जाए। तो इसका मतलब हमें पता चला है कि जो ऑप्शंस हैं, डायरेक्टिंग तो भाई गाइड वगैरह से रिलेटेड है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ग्रुपिंग, देखो ग्रुपिंग एक वर्ड है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, तो ग्रुप बहुत बार आता है कि ऑर्गेनाइज करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा चीजों को। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि ग्रुप भी तो बना सकता है, तो इसका मतलब यहाँ से जो ऑप्शन नंबर डी है ऑर्गेनाइजिंग, वो ठीक होने वाला है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ए लिमिटेड इज अचीविंग ऑल इट्स ऑब्जेक्ट इन एफिशिएंट
effective and efficient manner. It is earning enough revenue to cover the cost and risk of the business. यहाँ तक ठीक है. Now the company wants to increase the sale volume. देखिए जब भी क्वेश्चन के अंदर चीजों को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो उस क्वेश्चन में क्या सर्वाइवल के लिए थोड़ी बात करता है. भाई सर्वाइवल है कि मैं मुझे सर्वाइवल का मतलब होता है जितना लगाया उतना ही उसने कमाया है, प्रॉफिट उससे थोड़ा ज्यादा कमाया होगा. पर्सनल कुछ ऐसा नहीं है इसमें. तो लास्ट कौन सा बचता है? ग्रोथ. ग्रोथ की बात कर रहा है कि भाई मुझे अपनी सेल बढ़ानी है. देखो मैंने किस लाइन, इस लाइन को पकड़ा और इस लाइन में जो चीज मिल रही थी मुझे, मैंने उसको ढूंढा और मैंने ऑप्शन टिक लगा दिया. तो इस तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है. आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है. कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर रिस्कियर बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न एंड द प्रिंसिपल रिपेमेंट एज कंपेयर टू मनी मार्केट. देखिए कंपेयर की बात आ रही. कंपेयर का मतलब कोई डिफरेंस से रिलेटेड बात कर रहा है, डिफरेंस से रिलेटेड बात कर रहा है. द हाईलाइट द पॉइंट. तो ये कुछ डिफरेंस के अंदर आते हैं. तो देखते हैं सबसे पहले देखो ये रही डिफरेंस. ये पूरा डिफरेंस है. आपको अगर डिफरेंस लिखना, ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो 3 मार्क्स में आने वाला है या फिर 1 मार्क में इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है. इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड दे रखा है. तो यहाँ कैपिटल मार्केट आर रिस्कियर बोथ. इंस्ट्रूमेंट है, सेफ्टी है, ड्यूरेशन भी है और लिक्विडिटी भी है. चारों चीजें हमें मिल रही हैं. तो सबसे पहले सेफ्टी का बता. इंस्ट्रूमेंट कैपिटल मार्केट आर रिस्कियर इन रिस्पेक्ट. देखिए पहले ही रिस्कियर नाम आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेफ्टी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बनने वाला है. तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए. देखिए डिफरेंस आपको अगर पता है, डिफरेंस तो वैसे भी याद करना है भाई, डिफरेंस तो याद करना ही करना है कि किस समय. ड्यूरेशन की तो बात कुछ कर ही नहीं रहा, रिस्क की बात कर रहा है कि कैसे रिस्क और रिटर्न लेता है. तो ड्यूरेशन की तो बात हो ही नहीं. इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थोड़ी है कि इंस्ट्रूमेंट मतलब जो उसमें यूज होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए या ट्रेजरी बिल हो गया, मनी मार्केट में ट्रेड बिल हो गया. तो इस तरीके से तो कुछ यूज हो ही नहीं. लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब एक तरीके का जैसे कुछ भी लिक्विड की फॉर्म में कैश में कुछ कन्वर्ट कर दिया जाए, तो लिक्विडिटी से कुछ ऐसा रिलेटेड है. मगर सेफ्टी कब आती है? सेफ्टी में व्यक्ति क्या करता है? रिस्क के बारे में सोचता है कि भाई मेरी सेफ्टी किस तरीके से होगी. मैं रिस्क लूंगा तो प्रॉफिट ज्यादा कमाऊंगा, मैं रिस्क लूंगा तो रिटर्न मुझे ज्यादा मिलेगा. तो इसलिए सेफ्टी इज ऑप्शन बनता है. तो इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए. ये पूरा डिफरेंस है. आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस पूरे डिफरेंस को लिख लीजिए. ये किसी ना किसी रूप में आपके सामने आएगा. तो देखिए हमने कई सारे जो क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चंस करने का तरीका एक ऐसा है कि जिसमें मैं आपको सब चीजें बता रहा हूं कि इसमें ये चीज आने वाली है, इसमें ये डेफिनेशन, और डेफिनेशन जो लिखी है वो बहुत इजी और बहुत सिंपल वे में लिखी है. ये आपको पढ़नी तो पड़ेंगी डेफिनेशन. और देखिए क्वेश्चंस जो हमें मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर, वो क्वेश्चंस क्या मिल रहे हैं? ऐसे मिल रहे हैं कि जो डायरेक्ट किसी डेफिनेशन से निकल गए. तो इसका मतलब डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, और साथ में हम क्या करें, उसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स निकाल लें. कुछ वर्ड्स निकलेंगे तो क्वेश्चन अपने आप ही इजी होने लगेगा. अब देखते हैं इसमें. डैश इन्वॉल्व द वेराइटी ऑफ अ प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट द कंपनी इमेज इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन द आईज ऑफ अ पब्लिक. पब्लिक की कुछ बात कर रहा है, पब्लिक से रिलेटेड कोई बात कर रहा है. तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऑप्शन पे जाते हैं भाई. ऑप्शन पर्सनल सेलिंग क्या होता है? मीन्स सेलिंग पर्सनली द इन्वॉल्व द मतलब पर्सनली आमने सामने बात करें, आमने सामने वाली बात करें. यहाँ क्या बोला? प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनी इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन द आईज ऑफ द पब्लिक. भाई अपने वो प्रमोट भी करना चाहता है, प्रोटेक्ट भी करना चाहता है और इंडिविजुअल को प्रोडक्ट भी देना चाहता है. तो देखते हैं कि भाई शायद ये हो सकता है. इसमें क्या होता है? मेंटेन. अब इसमें क्या है, देखो हर चीज कर रहा है वो, प्रोटेक्ट भी, प्रमोट भी और इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में भी सोच रहा है. तो इसका मतलब देखो रिलेशन पब्लिक से बनाना चाहता है, रिलेशन पब्लिक से बनाना चाहता है. तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारे पास. अब नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट. क्या है इसमें? कुछ ऐसा बोल रहा है कि एडवर्टीजमेंट कर देता भाई, पेड पैसा किसी एक्टर को लेके आ जाता है या कुछ भी ऐसा करता है पेड फॉर्म में करता. ऐसा तो कुछ है ही नहीं. सेल प्रमोशन क्या कहते हैं? देखो ये इसके में हो सकता है कुछ रेफर टू शॉर्ट टर्म यूज. ये थोड़े समय के लिए यूज होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं और बाकी प्रमोशनल एक्टिविटी कर सकते हैं. मगर यहाँ जो बोला गया है कि भाई वो अपने प्रोडक्ट के डिजाइन को प्रमोट करना चाहता है, किसकी नजरों में? पब्लिक की नजर, मतलब वो पब्लिक से रिलेशन बनाना चाहता है. इसका मतलब पब्लिक रिलेशन इज अ ऑप्शन. तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. डैश रेफर टू द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइनिंग ड्यूटी. अच्छा पहले बात तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर टू मेक द डिसीजन. व्यक्ति क्या डिसीजन, तो डिसीजन की तो कोई बात ही नहीं हो रही. यहाँ तो ड्यूटी असाइन की गई है. उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो असाइन टास्क एंड ड्यूटी, ये हो सकता है ऑप्शन. अकाउंटेबिलिटी में क्या कर रहा है?
द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द एक्शन, काम कंप्लीट भी करना और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है कि भाई वो रिजल्ट जो आएगा उस इस तरीके से आए कि हमारे फेवर में हो। ठीक है, और डेलीगेशन क्या है, असाइनिंग द टास्क टू अदर। देखिए यहाँ कुछ नहीं बोला, यहाँ ऑब्लिगेशन बोला है, ऑब्लिगेशन वर्ड का यूज किया गया, ऑब्लिगेशन वर्ड का यूज किया गया तो असाइन ड्यूटी दोनों वर्ड यूज किए गए। तो इसका मतलब दोनों वर्ड का मतलब कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं लग रहा है कि जिसमें ऑब्लिगेशन भी है और असाइन टास्क भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। तो इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया और किस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है, तो इस तरीके से समझिए और क्वेश्चन को कीजिए। अब नेक्स्ट है are limited, identify the needs of a customer for the successfully marketing to of their product. This is the important make to analyze of the available opportunities and threat and weakness and strength of the organization, help in deciding what opportunity can be best pursued by its going which of the following। तो देखिए इसमें तो सीधा सीधा है कि एक इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से कलेक्ट कर रहा है व्यक्ति, तो गैदरिंग वगैरह से रिलेटेड इसका आंसर बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश रेफर टू डूइंग द टास्क करेक्टली। अब देखिए इसमें करेक्टली अगर काम करना है और मिनिमम कॉस्ट में का, तो मतलब ऐसी एफिशिएंसी चाहिए, इफेक्टिवनेस नहीं चाहिए इसमें, ऐसी एफिशिएंसी चाहिए कि वो काम जो हो वो ठीक से हो जाए और कम कॉस्ट में हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट की बात करें, देखिए ये वाला क्वेश्चन है सोशल एनवायरनमेंट से, अभी हमने लीगल एनवायरनमेंट किया था, अब सोशल एनवायरनमेंट। इसमें बोला कौन सा एलिमेंट हो सकता है, उसमें कौन सा एलिमेंट, रेट ऑफ सेविंग। देखिए रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो पैसे से रिलेटेड होता है, पैसे से रिलेटेड का मतलब इकोनॉमी इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात है, सोशल की तो बात ही नहीं है। सोशल का मतलब क्या होता है, सोशल का मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें कि भाई वर्क फोर्स एक्सपेक्टेशन हो कि भाई काम मिलेगा, कल्चर अपनाए जाएंगे, सोसाइटी के बारे में सोचा जाएगा, तो इस तरीके की लोग, तो यहाँ ऐसा सोसाइटी के बारे में थोड़ी, अगर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खुद एक इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं और पैसे से रिलेटेड सोचते हैं, सोशली थोड़ी सोचते हैं कि भाई उसको इतना पैसा दे दूं, इसको इतना पैसा। सेकंड है, अभी सेकंड को साइड में रखते हैं। थर्ड, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप तो सोशल में कहा रिलेशनशिप बनाया जाता है, हम दूसरी कंट्री से जाके बना दे, हम तो अपनी सोसाइटी से बात कर रहे हैं ना, सोसाइटी के अंदर बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। प्लैंड आउटले इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, देखिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का एक व्यक्ति क्या सोचेगा, सोशली क्या सोच सकते हैं, इसलिए ये सोचने वाला गवर्नमेंट होगा, तो मतलब कहीं ये किसी और में आया होगा, लीगल वगैरह से रिलेटेड होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि जिसमें एक्सपेक्टेशन हो कि भाई हमें काम जो वर्क फोर्स है वो एक्सपेक्टेशन कर सकती है। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना है, हमें सिर्फ क्या करना है कि जो ऑप्शन हमें लग रहे हैं कि भाई ये ऑप्शन तो बेकार है तो उनको हटा देने, और बाकी जो बचेगा वही हमारा करेक्ट है, अगर हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं पता तो। आगे बोला कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, नहीं है, इन्वेंट्री है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, इसका मतलब वो कंपोनेंट नहीं है। तो ये कंपोनेंट है, आप कंपोनेंट भी याद कर सकते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो भाई क्या करता है, पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग, फिर ट्रांसपोर्ट करता है, फिर वेयर हाउस तक पहुंचाता है, फिर उसके पास जाके स्टॉक बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट की बात करें, डेलीगेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड दस क्रिएशन ऑफ द अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, पहली वाली ये बोली कि डेलीगेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबल और अथॉरिटी है दूसरे किसी, अभी हमने डेलीगेशन का मतलब भी पढ़ा है, हमने इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट द डेलीगेशन अथॉरिटी द मैनेजर हैज शुड बी अकाउंटेबल, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो देखिए मोस्टली जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक बता देता हूँ, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई यही चीज है, अभी तक जो क्वेश्चंस है देखे हमने कि उसमें स्टेटमेंट ज्यादातर ठीक होती है, स्टेटमेंट ज्यादातर ठीक होती है, तो इसलिए ध्यान रखना अगर नहीं भी आए तो समझ जाओ कि यहाँ से कैसे करना है। इन दिस डैश मार्केट प्राइस आर डिटरमाइंड एंड डिसाइड बाय द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट कौन करेगा, प्राइमरी करेगी, सबसे पहले ही वही सोचती है मार्केट, तो ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट की बात करें, इन द करियर ओरिएंटेड प्रोसेस डिजाइन टू हेल्प द इम्प्रूव इन द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस की बात कर रहा है भाई, स्टाफिंग के अंदर, स्टाफिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सिलेक्शन के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में प्रोसेस होती है बिल्कुल ठीक है। आगे टुवर्ड्स मेच्योरिटी एंड एक्चुअलाइजेशन, की मेच्योरिटी और एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचाना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि डेवलपमेंट में ही ये बात हो सकती है और किसी में हो ही नहीं सकती ये बात, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या बोला था, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाई द सोर्स, भाई कैश कितना फंड चाहिए
और कहाँ से क्या फंड आने वाला है। तो हम क्या देखो, इसमें तो डायरेक्ट भी बता सकते हो कि भाई कहाँ से क्या फंड आने वाला है और क्या फंड चाहिए। तो प्लानिंग से रिलेटेड कुछ बात चल रही है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग बनने वाली है। तो इसका नंबर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप सोच सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी जो होने वाला है वो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नहीं पता तो देखो ऑप्शंस, मैंने सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन किए हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कहता है? फाइनेंशियल प्लानिंग कहता है भाई, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक है, डिटरमाइन द कंप्लीशन, यही बात बोली है इसने। द मिक्सचर ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी, यहाँ ये कुछ बोला ही नहीं भाई कितना हमने उधार दिया, हमें कितना इक्विटी से चाहिए, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। कैपिटल बजटिंग, जो हेल्प करे कंपनी की डिसाइड करने में कि हाउ टू इन्वेस्ट, किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट, तो ऐसी कोई बात बोली नहीं है। ऐसी इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, देखिए इसमें सब कुछ बोला, प्लानिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द कंपनी, मगर यहाँ सिर्फ इतनी बात बोली कि भाई हमें फंड की रिक्वायरमेंट है, ये एस्टिमेट करना है पहले तो, और उसके बाद स्पेसिफाई फंड। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। अब देखिए लास्ट एक मैच द फॉलोइंग, देखिए इस ये अगर ऑप्शन आए और ये चीज आपको बने, इस तरीके से क्वेश्चन बने, तो आप कैसे करने वाले हैं? देखिए अगर आपको चारों पॉइंट्स में से भी नहीं आता तो आपको ऑप्शंस हटाने शुरू कर देने होंगे। ऑप्शन आप जैसे ही हटाएंगे, ऑप्शन जैसे ही हटाएंगे आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई देखो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो देखो सेकंड 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 वन, फर्स्ट 90% नहीं होने वाला, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड ही होने वाला है। तो देखते हैं, फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज टू अदर एम्प्लॉयज, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर कभी भी आपको इतना पता है कि भाई इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसी भी चीज को, तो ध्यान रखिए कि जो इंट्रोड्यूस करने वाला जो काम होता है, कभी आप कॉलेज जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो ओरिएंटेशन के अंदर ही जाके बोलना होगा, उसको कहते हैं ये। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन मिल गया, इसका मतलब देखो फर्स्ट तो होने वाला नहीं ना, फोर्थ होने वाला, तो ये दो ऑप्शन बचे बी और सी, आ चुका है पहले से ही। आगे बोला इट रेफर टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाई द पोजीशन, तो इसमें ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन ठीक है। इसके बाद हमें चेक करने हो सेकंड और फोर्थ। अब देखिए रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, तो रिक्रूटमेंट में क्या बोला गया, रिक्रूटमेंट में क्या बोला गया है, रिक्रूटमेंट में जो बोला गया है कि द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर, जो मतलब इसका जो फोर्थ पार्ट होगा मैचिंग करने का रिक्रूटमेंट, वो हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो, फोर्थ नहीं, सॉरी फोर्थ नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल है। एम्प्लॉयज इवेल्यूटिंग एन एम्प्लॉयज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस एज ए सर्टेन, तो इसका मतलब थर्ड। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आएगी। देखिए ध्यान रखना कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि क्वेश्चन क्या बोला है क्या नहीं बोला, ये इससे मैच नहीं होगा, ये इससे मैच नहीं होगा, ये मैच होने वाला है थर्ड से। मैंने पहले फोर्थ पढ़ लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया नाम क्या था। तो इस तरीके से आप चीजें समझने की कोशिश करिए। देखिए बहुत इजी होने वाले हैं, कल के एग्जाम में आप समझने वाले हैं कि आप किस तरीके से चीजें करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। तो आप इनको करके जरूर जाइए। ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको दिए नहीं है, ज्यादा चीजें मैंने आपको दिए नहीं है, सिर्फ आप इनको समझने की कोशिश करना। और देखो तरीके मैंने आपको बताए, मेन ये जो क्वेश्चन कराने का ये नहीं था कि भाई 20 के 20 क्वेश्चन ये मैं करा रहा हूँ इसमें से ही आएगा, ऐसी इन जैसे ही आएंगे। मैच दी फॉलोइंग बता दिया मैंने, ट्रू फॉल्स वाले बता दिए कि ट्रू फॉल्स वाले कैसे करने हैं। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से बनने वाले हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं, आपको कैसे सॉल्व करने हैं, क्या उनमें से वर्ड निकालने हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। और बहुत सारी डेफिनेशन साथ में करा दी कि भाई डेफिनेशन क्या कहती है, स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या कहती है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, प्लानिंग क्या कहता है, प्रमोशन क्या कहता है, प्लेस क्या कहता है, प्रोडक्ट, तो बहुत कुछ का मैंने इस वीडियो के अंदर करा दिया। तो उम्मीद करता हूं आप ये पूरी वीडियो देखिए, और इस वीडियो में जो भी चीजें आपको लगती है कि भाई ये वीडियो, मैं कह सकता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर 20 नंबर आपको लाने हैं ना, तो 20 नंबर के लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी। 20 मार्क्स अगर चाहिए आपको, तो किसी भी तरीके से इस वीडियो को जरूर देख के जाइए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो इसलिए प्लीज इस चीज पर ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोबारा बोल रहा हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।